वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब हेलो गाइस, आप देख रहे हैं लर्निंग टाइम चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे मैथ फॉर 9th क्लास, चैप्टर नंबर 1। आज का हमारा जो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे हम। पार्ट 2 करेंगे हम इसका। ये मैं ऊपर करके इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि पार्ट 2 जो है वो हमारा है कि हमने इक्वल मैट्रिक्स बताने हैं कौन से हैं। अब इतने ज़्यादा मैट्रिक्स मैं लिखूँगी, यानी बहुत ज़्यादा हैं, वो सब मैंने यहाँ पे पूरे करने हैं। A = 3। ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ये बोर्ड के पेपर्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं करवा रही हूँ कि आ जाए 3 और 5। मैं आपको खुद मिसाल दे देती हूँ। देखिए, 2 मैंने मैट्रिक्स वहाँ से देख के लिख लिए हैं। आगे मैं आपको मिसाल देखती हूँ। सी हमारे पास मैट्रिक्स है 2 + 1, ठीक है। डी हमारे पास है 9। ई हमारे पास है 3 और 5। देखिए, अब इसमें से मैट्रिक्स सेम हमने निकालनी है, तो सेम मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा? रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद को लेके ऑर्डर निकालेंगे और फिर ऑर्डर को देख के हम देख लेंगे कौन सा मैट्रिक्स हमारा सेम है। देखिए, यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है 1 by 1, ठीक है। यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 3 आ गया हमारे पास। 3 और 3 सेम है और इनका ऑर्डर भी सेम है। It means that A and C are equal matrix. इस तरह बाकी सवाल मैं आपको और एग्जांपल्स आके देती हूँ। अब A मेरे पास है, वो है 2960। बी हमारे पास है 84, ठीक है। सी हमारे पास है, मैं 4 ही लिख लेती हूँ ना, ताकि उनमें से एक सेम होगा। सी हमारे पास है 1 + 1, 4 + 5, ये 0 था। 7 - 1 और 0 + 0। डी हमारे पास है 9। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। हमने देखना है इक्वल मैट्रिक्स कौन सा है। इक्वल मैट्रिक्स ढूंढने के लिए रोज़ एंड कॉलम्स करेंगे। इसकी रोज़ एंड कॉलम्स कितनी हुई? देखें, 1 2 1 2, 2 by 2। हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं 2 by 2। फिर इसकी रोज़ एंड कॉलम्स देखेंगे, 1 and 2 रो 1 कॉलम, यानी 2 by 1। फिर इसकी देखेंगे, लेकिन आप इस पे गौर करें, ये हल करने वाला है। ये जो अगर यहाँ पे साइन आ जाता कोई, तो उसको हल करना है पहले। इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास, पहले आपको इससे निकालते हैं 1 by 1, यानी ये दोनों तो निकल गए, इन दोनों का इधर नहीं बन सकता, इसको हम मिटा देते हैं। अब सी का देखते हैं। 1 + 1 2, 9 6 0। देखिए, ये सेम रकम्स आ रही हैं और इनकी रोज़ एंड कॉलम्स भी सेम है, 2 by 2, 2 by 2। इट मीन्स डैट ये भी हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स कहलाएंगे। हम लिख लेंगे A and C आर इक्वल मैट्रिक्स। अभी हम करते हैं थर्ड पार्ट 3। बोर्ड साफ कर देते हैं, लिखने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। पार्ट 3 जो कि इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट है की सवाल है, और वो है A + C, C - 1, A + 2B, 4D - 6 and equals to 0 3 - 7 and 2D। इस सवाल बहुत इजी है, अगर आप इसे समझें तो ये बहुत इजी सवाल है। इसमें हमने क्या करना है, पहले अलग अलग पार्ट्स बना लेने हैं। इनको अलग अलग पार्ट्स में तब्दील कर देना है। A + C किसके इक्वल होगा? A + C है वो दूसरी ब्रैकेट्स के
पहले रकम के, ये पहली थी तो पहली के इक्वल होगा वो, यानी 0 के इक्वल हो गया a प्लस सी। फिर c माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 3 के। फिर 4d माइनस 6 2d के। a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 7। देख लें मैंने वही लिखा है, दूसरे नंबर वाली रकम को दूसरे नंबर वाली रकम से, चौथी रकम को चौथे, इस तरह मैंने सारी सिर्फ पहली दूसरी तीसरी चौथी इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। पहले हम निकाल लेंगे a की वैल्यू। देखिए a की वैल्यू नहीं निकल सकती क्योंकि दोनों वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट समझ चाहिए। इसके हम निकाल सकते हैं c माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। c उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, c इज इक्वल्स टू 4। अब c देखिए किस में पुट कर सकते हैं, तो इसमें हम पुट कर सकते हैं, इनको नाम भी दे सकते हैं आप, 1 2 3 एंड 4, अपनी मर्जी से जो सा मर्जी नाम दे। हमने लिखी थी 3 तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, ये हमारा पहला। फिर पुट 3 in 1, हम 1 में तीसरी इक्वेशन पुट कर देंगे। अब 1 जो इक्वेशन है वो हम थोड़ी ऊपर करके लिख देते हैं, a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी हमारे पास क्या था, 4, a इज इक्वल टू माइनस 4। 2 हमारे पास आंसर निकल चुके हैं। अब हम निकालते हैं, देखते हैं a किस में पुट होगा। a पुट होगा 4th इक्वेशन, हम लिखेंगे पुट a इन 4th। अब 4 वाली इक्वेशन कौन सी हैं, 4 वाली इक्वेशन थी हमारे पास, वो थी a प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7। देखिए a हमारे पास माइनस 4 प्लस 2b इज इक्वल्स टू माइनस 7, 2b इधर आ जाएगा, माइनस 7 प्लस 4, ठीक है। माइनस 7 और प्लस 4 प्लस माइनस 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 होंगे तो 3 रह जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस है ओवर 2, ये डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टैंड, हमारे पास एक ही रह गया, उसको हम सोल्व करते हैं। 4d माइनस 6 एंड 2d, हम क्या करेंगे 4d माइनस 2d इज इक्वल्स टू 6, 2d इज इक्वल्स टू 6। आपको मैं क्लियर कर बताती हूँ। यहाँ पे हमारे पास आया था 2d इज इक्वल्स टू 6। अब d यहाँ पे रहेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2 2 3 द 6, d इज इक्वल्स टू 3। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इनके आंसर्स क्लियर करती हूँ। a का हमारे पास आया था -4, b का हमारे पास आया था -3/2, c का हमारे पास आया था 4 एंड d का हमारे पास आंसर है, d का हमारे पास आया है 3। ये हमारे आंसर्स हैं, बाकी मैं आपको मिटा के दिखा सकती हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।